नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की किताब में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है बहू तो मेरी नमक है। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहू तो मेरी नमक है। राजस्थान गांव की रहने वाली सुमन इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ सुमन ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया सुमन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सुमन अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। सुमन अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन रह आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो सुमन, अगले साल चले जाना। सुमन यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर तीसरे महीने में घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहते हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए हैं। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। क्या दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और सुमन कमरे में आंसू की धारा के साथ दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने की अलग अलग फरमाइश की लड़ी लगती रहेगी कि चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच रही थी कि तभी सास ने आवाज़ लगाई, सुमन जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। सुमन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल सुमन से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वह बोले कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आना। तो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी, तो मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजाजी और आपकी सास के लिए खाना भी पैक कर दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सुमन की सास ने सुमन से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। सुमन की सास बोली, यह भी सही है। सुमन और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में सुमन गई तो सूरज ने कहा कि सुमन, तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या तुम भी चली जाओ सुमन? सूरज ने कहा, देखो सुमन, दीदी भी कहाँ आती हैं, बस जब जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा सुमन। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो, गुस्सा करते हुए सुमन सो जाती है। सुबह उठकर सुमन अपने काम में रोजाना की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी सुमन की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी सुमन की सास से पूछती है कि
कि चंचल की माँ यह बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो तुम। सुमन इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही होती है कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। सुमन की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही सुमन निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। काफ़ी देर तक सुमन यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। निराश सुमन को देखकर एक दिन सुमन की सास ने पूछा, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, सुमन की आवाज़ में दर्द था। सुमन की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ सुमन क्या हुआ है। सुमन की आंखें भर आई और सुमन ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। अरे बेटा, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे सुमन, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे, और खाने में अगर मीठा न हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक हो तो खाना भी स्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सोना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सुमन सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले से लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, सुमन अपने मायके जाना चाहती है। सुमन तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा।